श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है कि 5 सितंबर 2025 को है प्रदोष काल का बहुत ही प्यारा सा दिन। प्रदोष का व्रत इस दिन कई सारी स्त्रियां, कई सारे पुरुष रहते हैं, और जो व्रत नहीं भी रहते हैं उन लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। तो देखिए, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा इन उपायों को। ये उपाय आप लोगों की किस्मत को बदलने वाला है। आपके घर में धन संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, आपके घर में धन है जो रुकता नहीं है, लगातार किसी न किसी तरीके से बर्बाद होता रहता है, यानी खर्चा होता रहता है। आपके घर में बीमारियां पड़ जाती हैं, आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की है। तो आज का उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। प्रदोष काल का समय है और इस दिन आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे से उपाय हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप स्किप कर के वीडियो देखोगे तो आप लोगों से जो नियम है वो छूट जाएंगे और नियम का पालन नहीं कर पाओगे अगर आप लोग, तो आपका जो उपाय है वो सफल नहीं होगा। तो आप लोगों को वीडियो को लगातार देखना है बिना स्किप किए हुए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे पहले उपाय की, जो आप लोगों के लिए घर की धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए है, आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए है। आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार चलती ही रहती हैं और इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याओं का हल होने वाला है। तो देखिए, प्रदोष काल का समय है, तो इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, क्योंकि देखिए, हर किसी को लगता है कि हमारे पास धन हो, हमारे पास पैसे हों, रुपये हों, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, है ना। तो स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो आपको बता दें कि सबसे उत्तम जो समय है इस उपाय के लिए प्रदोष काल का समय। देखिए, इस उपाय के लिए आप शाम के समय, प्रदोष काल का सबसे उत्तम समय होता है सूर्यास्त के बाद वाला समय, तो आप उस समय कर सकते हो। अगर शाम के समय आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप दिन में ही कर लीजिए, किसी भी समय, सुबह कर सकते हो, दोपहर पे भी कर सकते हो, जब आपको समय मिले तब आप इस उपाय को कर लीजिए। तो इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और ये जो हमारा पहला उपाय है इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल और केवल एक ही चीज़ चाहिए, और वो क्या चाहिए, आपको कनेर का फूल चाहिए। देखिए, हम बता दें कि आपको जो कनेर के फूल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला येलो कलर का, पीले कलर का कनेर का फूल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है पीला फूल, है ना। और एक होता है सफ़ेद कनेर का फूल, और तीसरा जो होता है वो हल्का गुलाबी कलर का कनेर का फूल होता है। और जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है वो है पीले कलर का कनेर का फूल। तो आपको एक पीले कलर का कनेर का फूल लेना है, एक ही लेना है, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, और केवल फूल ही लेना है, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और आप भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, शिवलिंग के पास, तो आप एक लोटा जल ले लीजिए। एक लोटा जल लेना है पीतल के लोटे में, और साथ में गंगा जल डाल दीजिए। बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जाना है भोलेनाथ के पास, शिवलिंग के पास जाना है। जाने के बाद सबसे पहले देखिए, हर उपाय में सबसे पहले आप उपाय करते हो और फिर जल अर्पित करते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आज आप लोगों को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने कनेर का फूल लिया है, उस कनेर के फूल को आपको 5 जगहों पर टच करना है। कहाँ पर? 5 जगहों पर टच करवाना है। कौन कौन सी जगह हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला जो स्थान है वो है भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री और सबसे प्रिय पुत्री, वो है माता अशोक सुंदरी। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको सबसे पहले इस कनेर के फूल को टच करवाना है। और वो स्थान कहाँ पर है आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग मेरी वीडियो लगातार
डेली देखते हैं तो पता होगा कि कहाँ पर है माता अशोक सुंदरी का स्थान। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, तो वो लोग देख लीजिए। मैं वीडियो में अपनी ये वाली फ़ोटो ऐड कर दूँगी कि कहाँ पर किसका स्थान है। भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर पूरा परिवार विराजमान है, तो किस स्थान पर किसका स्थान है, कौन है ना। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ पर है वहाँ पर टच करवाना है पहला। और दूसरा आपको कहाँ पे टच करवाना है, भोलेनाथ के त्रिशूल में। भोलेनाथ का त्रिशूल जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर दूसरा टच करवाना है, दूसरा है ना। और तीसरी बार टच कहाँ पे करवाना है, आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर से एक मटका बंधा रहता है या फिर मटकी बंधी रहती है, जहाँ से टप टप पानी चूता रहता है। वहीं पर भोलेनाथ की 5 पुत्रियाँ विराजमान हैं, जो बूंद बूंद करके पानी को गिराती हैं शिवलिंग के ऊपर। तो वहाँ पर उस मटके के ऊपर आप तीसरी बार टच करवा लीजिए। चौथा, माता पार्वती का हस्त कमल, जहाँ पर शिवलिंग है वो कटी भाग, शिवलिंग के नीचे कटी भाग है जलाधारी के बीचों बीच, है ना। मैं आपको दिखा दूँगी, फ़ोटो ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो माता पार्वती का हस्त कमल वहाँ पर टच करवाना है चौथा। और पाँचवा और लास्ट, पाँचवीं बार कहाँ पे टच करवाना है और वहीं पर अर्पित भी कर देना है ये फूल। तो पाँचवा शिवलिंग के ऊपर, भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर आपको टच कराना है। अपनी मनोकामना को बोलते हुए ये फूल, कनेर का फूल आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। ये उपाय मात्र बहुत ही सरल सा उपाय है ना। सुनने में कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे ना तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल सा उपाय है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए। भोलेनाथ के भक्त जयकारा लगाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की। जो हमारा दूसरा उपाय है वो भी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है, धन की वृद्धि के लिए है। और ये उपाय करने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की। देखिए ये जो दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए हम बता दें कि जो दूसरा उपाय है उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होगी वो है समी की पत्तियाँ। 5 समी की पत्तियाँ लेनी है। अगर समी पत्ती बाई चांस नहीं है आप लोगों के पास, तो आप चावल के दाने 5 ले लीजिए। चावल के दाने अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, टूटे हुए खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। और यहाँ पर आपको पीला चंदन लेना है। क्या लेना है? पीला चंदन आपको लेना है। और आपको 1 लोटा जल लेना है, शुद्ध जल लेना है। और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद ये उपाय आप घर पर रहकर भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो घर पर रहकर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मंदिर में जाकर शिवालय में वहाँ पर करना चाहिए तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। जब आप शिवलिंग के पास जाते हैं तो जो आपने क्या लिया था आप लोगों ने, समी पत्तियाँ या फिर चावल के दाने, उन चावल के दानों को और समी पत्ती को, जो आपने पीला चंदन लिया है, पीले चंदन से लपेट लेना है। पूरा पीला चंदन लगा देना है ना। मतलब पीले चंदन का लेप कर देना है चावल के दानों में या फिर समी पत्ती में। और फिर सबसे पहले आपको ये जो पत्तियाँ ली हैं आपने या फिर चावल के दाने, महादेव की शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर भोलेनाथ का त्रिपुंड बना रहता है ना, वहाँ पर एक एक करके चिपका देना है। अपनी मनोकामना को बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ये करने के बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया था, 1 लोटा जल महादेव के ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये जल अर्पित कर दीजिए। ये जो दूसरा उपाय है, आप लोगों की बड़ी से बड़ी इच्छा को पूर्ति होती है। आप जो चाहोगे वो आपको मिलने वाला है, सारी समस्याओं का हल होने वाला है। तो ये उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे उपाय की। ये जो हमारा तीसरा उपाय है, आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर में लोग एकाएक करके बीमार पड़े रहते हैं, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो चाहिए आपको बेलपत्र। महादेव को सबसे प्रिय क्या होता है? वो होता है बेलपत्र। आपको 1 बेलपत्र लेनी है और 1 लोटा जल लेना है महादेव को अर्पित करने के लिए, जैसा कि हम हर बार हमेशा बताते हैं। तो आपको 1 लोटा जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। जाने के बाद करना क्या है,
पहले आप ये जो आपने बेलपत्र ली है, वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। और एक लोटा जल धीरे धीरे करके महादेव के ऊपर, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। और जब आप पूरा जल अर्पित कर देते हैं तो जलाधारी से थोड़ा सा जल रोकते हुए आप इस लोटे में एकत्र कर लीजिए। और जो आपने बेलपत्र ली थी, उस बेलपत्र को महादेव की स्वीकृति लेते हुए, माता अशोक सुंदरी से स्वीकृति लेते हुए इस बेलपत्र को उठा लीजिए। हे, आपको प्रार्थना भी करनी है कि हे महादेव, हे माँ अशोक सुंदरी, ये हम बेलपत्र जो हम आपको अर्पित किए थे, वो उस बेलपत्र को हम ले रहे हैं। इस बेलपत्र में आप अपनी शक्तियाँ दीजिए। हम इस बेलपत्र को दवा के रूप में हम इसे ले रहे हैं। और इस बेलपत्र को आप पूरी शक्तियाँ इसमें दीजिए। और जो भी व्यक्ति हमारे घर में बीमार है, उस व्यक्ति का नाम लेना है आप लोगों को, है ना। नाम लेने के बाद उस व्यक्ति की बीमारी को दूर कीजिए। आपसे प्रार्थना है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ऐसा आपको बोलना है, प्रार्थना करना है और ये बेलपत्र लाना है अपने घर पर। और जो आपने जल एकत्र किया था, उस जल का छिड़काव करना है अपने पूरे घर में। और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, उस बीमार व्यक्ति को प्रसाद के रूप में इस जल को पिलाना है। और जो आपने बेलपत्र ली थी, इस बेलपत्र को प्रसाद के रूप में, दवा के रूप में आपको खिला देना है। जब आप ये बेलपत्र खिला रहे होंगे, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहना है और ये बेलपत्र आपको खिला देना है। तो ये जो उपाय हैं, आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि क्या होता है, आप लोग वीडियो देखते लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो आप लोगों से बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, एक लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, ना ही आपका पैसा खर्च होगा, ना ही आपका रुपया खर्च होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो चलिए, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की।